महासागर तक फैले हुए महान देश भारत के टुकड़ों को एक करने के लिए अलग अलग जमाने में अलग अलग तरीके से कई बार कोशिश की गई, लेकिन ये लंबा और ऐसा घूम कर चला कि उस पर से आज तक अधूरी है। इसी तरह देश पर देश पृथ्वीराज चौहान की सेना आ पहुंची पंजाब, जहां गजनी के सुल्तान गौरी के साथ उनकी 20 बार लड़ाई हुई। अर्जुन के समान धनुर्धारी, बल में भीम समान, दयावान अभिमान देश के, धन्य धन्य चौहान, जय जय पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की दिग्विजय की इस खुशी में राजकवि चंद वरदान हम पृथ्वीराज चौहान के जीवन साथी की पदवी और प्रेम भेंट करते हैं। प्रधानमंत्री कैमाश को हम अपने साम्राज्य का भी प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। चामुंडराय, सेनापति चामुंडराय को हम अपने साम्राज्य का भी प्रधान सेनापति बनाते हैं और सोने की तलवार भेंट करते हैं। राय, कांगड़े के सामंत हाहुल्य राय को हम सामंत महान की पदवी और चांदी की तलवार भेंट करते हैं। गजनी के सुल्तान गौरी को न्याय के लिए उपस्थित किया जाए। आंखों ने ऐसी रोरी देखी तो अच्छा ना होगा। सोने की तलवार देने वाला पृथ्वीराज चौहान तरह की तलवार भी रखता है। अच्छी बात है महाराज, मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन मौका मिलने पर हम नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए हिंदुस्तान पर आने की जरूरत नहीं, जरूरत है सावधान रहने की और जागते रहने की। हिंदुस्तान कभी हार तो अपने घर के दुश्मनों से हारेगा, बाहर के नहीं। गजनी के सुल्तान गौरी, कहिए आप क्या चाहते हैं? माफी मांगने से अच्छी मौत या मौत से भी बुरी माफी? माफी। हम तीसरी और आखिरी मर्तबा माफी मांगते हैं और कसम खाकर इस बात का वादा। फैला हुआ दामन समेट लो और बांध लो कसकर उसे अपने। तुम्हारी हड्डियों के टुकड़े टुकड़े पर हवा में उड़ जाएं। हम एक बार तुम्हें और माफ करते हैं। लाख लाख शुक्रिया एहसान बान और बहादुर। दलेरी की खुशबू से महकती हुई इस शानदार जमा मर्दी को बेशुमार मुबारकबाद। हिंदुस्तान को आफताब का भी आप जिसके सामने फीका है, सलाम। हमारे सैनिक हिंदुस्तान की सीमा कांगड़े आपको शांति से पहुंचा देंगे। शुक्रिया।
के लिए कोई स्थान नहीं। गुजरात के राजा भीमदेव सोलंकी ने सम्राटिका को मारा था। उसी की राजनर्तकी कर्नाटकी इस समय दिल्ली दरबार में खड़ी है। ओ, अपराध स्वीकार है तुम्हें? नहीं महाराज, अपने देश को हारने से जाने के लिए दूसरे देश का भेद लेना अपराध नहीं है। अब मेरे साथ किया गया है। क्या कहा? अपराध तुम्हारे साथ किया गया है? महलों में रहने वाली गुजरात की राजनर्तकी आज भी करण से भी गई गुजरी हो गई है। महाराज, मेरा हाल उस पेड़ के जैसा हो गया है जिसे तूफान ने जड़ मूल से उखाड़ कर दूर फेंक दिया। हम समझ गए, तुम हमारी दिग्विजय को तूफान, लेकिन तूफान ने जानबूझकर पेड़ को नहीं उखाड़ा। उसकी चाल ही ऐसी होती है। फिर भी हम इस बात को मंजूर करते, उखड़ा तूफान के कारण। उखड़े हुए पेड़ को हम फिर से लगा देंगे। जो पद और मान सम्मान तुम्हें भीमदेव सोलंकी के यहाँ मिला था, वही पद और उससे ज्यादा मान सम्मान तुम्हें दिल्ली दरबार में मिलेगा। तय करने के लिए सम्राट की आज्ञा चाहता हूँ। स्वीकार? स्वीकार है। नाटकी को सब कुछ दिया जाए, पर उसे राजनर्तकी का पद न दिया जाए। क्यों? क्योंकि जिन राज्यों में राजनर्तकियां होती हैं, वे राज्य बर्बाद हो जाते हैं। इतिहास में एक नहीं, अनेकों ऐसी गवाहियां भरी पड़ी हैं। क्या आज्ञा चाहती हूँ? आज्ञा है। रूप और कला भगवान की देन है, पर कला की पूजा करना भगवान के वरदान की पूजा करना है। राज बर्बाद हुए थे, उसमें राजाओं का क्या दोष है? और इतिहास के पन्ने तो इस बात की भी गवाही देते हैं कि जो राज बर्बाद हुए, उन्हें बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ प्रधानमंत्रियों का ही था। और हमारा फैसला यह है कि अब तुम्हें राजनर्तकी का पद तब मिलेगा जबकि तुम हमारे प्रधानमंत्री की रखी हुई कला की कसौटी पर खरी उतर जाओ। मुझे मां की आज्ञा स्वीकार है। राजनर्तकी का पद पाने के लिए कर्नाटकी को महाराज के अपने पूजा भवन में पूजा नृत्य करना होगा। गुरुदेव, आज्ञा। भारतवर्ष के प्रधानमंत्री कैमास चाणक्य से ज्यादा बुद्धिमान और महान है। अब हम समझे कि पूजा नृत्य कैमास ने हमारे पूजा भवन में क्यों रखा। कर्नाटकी, धन्य है तुम्हारी कला और धन्य है तुम्हारी देशभक्ति। कर्नाटकी राजनर्तकी का पद पाने के लिए सचमुच योग्य है। परिचारिका, इतनी सुंदर कला करते।
कलाकार की अनमोल जिंदगी को हम जिंदगी भर संभालने का वचन देते हैं। कर्नाटक ने अपने रूप के आगे बड़े बड़े राजा और महाराजाओं को झुकते देखा है, लेकिन कला और कलाकार के पुजारी देवता का दर्शन उसे आज ही मिला है। इसीलिए मैं जिंदगी में सबसे पहली बार अपना घूंघट निकालती हूँ और जिंदगी के लिए अपनी लाज आपकी आज्ञानुसार पूजा नृत्य के इस श्रृंगार को रेशम के अम्बरान दिया है। अब इसे बड़े जतन से सब सिंगारों के ऊपर से जाके रख दो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम श्रद्धा और मेरा पूजा। श्रद्धा और पूजा, अच्छी जोड़ी है। बेटी, नीचे प्रधानमंत्री कैमास तुमसे मिलने आए। प्रधानमंत्री कैमास और मुझसे मिलने आए? मैं उनसे मिलती हूँ गुरुदेव। राज के प्रधानमंत्री को कर्नाटकी प्रणाम करती है। मैं भी कला के प्रधानमंत्री को प्रणाम करता हूँ। कैसे कष्ट किया? बधाई देने आया हूँ। किस बात की? आज की तुम्हारी जीत और अपनी हार की। सच पूछे तो जीत आप ही की हुई। यदि मैं सम्राट होती तो विजय का जो सेहरा मेरे सर पे रखा गया उसे आपको पहना देती। और मुझे रातकी बना देती। क्यों? ये चित्र तो बहुत सुंदर। बचपन में जब मैं नदी किनारे खेला करता था तो अक्सर उन चट्टानों को देखा करता था जो पानी के लाखों थपेड़े खाने के बावजूद भी अपनी जगह पर जमी रहती थी। और उसी दिन से पत्थर की चट्टान बनने की कोशिश करने लगे। क्यों? और कामयाब भी हो पाए। लेकिन तुम्हारी कला की एक ही लहर ने पत्थर की उस चट्टान को जड़ से हिला दिया। कला की इतनी ऊंची कसौटी रखने के लिए मैं भी आपको बधाई देती हूँ। नहीं तो कला को चमकने का ऐसा अवसर ही कैसे मिलता। धन्यवाद। दर्शन देते रहिएगा कभी कभी। दर्शन देते रहिए तो दर्शन करते रहिए बना देता हूँ और इसे अपना जय चंद्र पृथ्वीराज का दुश्मन है। मां बदौलत उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं जब दिल्ली और कन्नौज दोनों जंग की आग में कूद पड़े। लेकिन दिन कब आएगा? आप जैसे दिलेर आदमी को बस हिम्मत नहीं होना चाहिए आलीजा। पृथ्वीराज ने हमें माफ नहीं किया बल्कि हमारी बहादुरी की तौहीन की है। हमारे मुंह पर तमाचा मारा तो पृथ्वीराज के गुरूर को धूल में मिला देगा। हम नई फौज की भर्ती करेंगे, नई ताकत से हमला करेंगे और दिल्ली की एक सीट बचा देंगे। हमारी नई ताकत भी उस फौलादी किले को नहीं तोड़ सकती। उसे तो दहकते हुए अंगारों की जरूरत है जो उसे अंदर ही अंदर से पिघला दे। दिग्विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के चौराहे पर विजय स्तंभ खड़ा किया। हौसला तो देखो उस लुटेरे का। अपने को भारत सम्राट कहता है। सम्राट का पद हमारा जटिल राठौर को मिलना चाहिए और उसे हम लेकर ही रहेंगे। कन्नौज की राठौरी सेना से कोई टक्कर नहीं ले सकता। शाबाश सेनापति रावत की जाए, सारे राजाओं को निमंत्रण भेजा जाए और जो आने से इंकार करे उसे कुचल डाल। मेरी राय है कि पृथ्वीराज को भेज दिया जाए, सब राजा को अच्छा काम दिया जाए और उसे बना दिया जाए द्वारपाल, पहरेदार दरवाजे। संयोगता के स्वयंवर में भी मूर्ति को द्वारपाल के स्थान पर रखा जाए। महाराज ठीक करते हैं। तो जाओ रात तो यज्ञ की तैयारी करो। फालुक राय, तुम 1 लाख फौज लेकर
दिल्ली और कन्नौज की सरहद पर निगरानी रखो। अगर हमारे राज्य में से भी आदमी मारा गया तो राष्ट्र यज्ञ विध्वंस हो जाएगा। जयचंद्र राठौड़ को हमने कभी नीचे गिराने की कोशिश नहीं, और सच बात तो यह है कि हमारे दिल में जयचंद्र राठौड़ की उतनी इज्जत है जितनी रविचंद के लिए मोहब्बत है। फिर वे हमारे साथ दुश्मनी क्यों रखे, ये हमारे समझ में नहीं आता। राष्ट्र यज्ञ में आने के लिए उसने जो निमंत्रण भेजा है उसने जानबूझ हमारे सम्राट का अपमान किया है। उस धूर्त का हौसला तो देखो, देवता को द्वार बनाना चाहता है। कन्नौज की 1 लाख सेना भी दिल्ली सरहद पर आ गई है। सेनापति चामुंडराय ने हमारे प्रधानमंत्री का अपमान किया है। अपमान और अभिमान करने के सिवाय चामन को और आता ही क्या है। इसका हाथ हमेशा तलवार के मुठ पर ही रहता है, जो मुंह में आए बक देता है। मेरी बात किसी को भी अच्छी नहीं लगती, ये मैं कई बार देख चुका हूँ। जिसके जो मन में आए तो करे, मेरा क्या बिगड़ेगा। देखा बरदाई जी, पिथौरा ने कैसे जगालों को सेनापति बना दिया और सोने की तलवार बांध दी। तो ये लीजिए काका जी अपनी सोने की तलवार। उस दिन भरे दरबार में महाराज ने भी ऐसा ही ताना मारा था, मुझे सेनापति नहीं बनना। चामन, तलवार फिर से बांध लो चामुंडराय, आपस की लड़ाई अच्छी नहीं। बांध लो तलवार। जिस तलवार ने मेरा पानी उतार दिया, अब मैं उसे कभी माथे नहीं चढ़ाऊंगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना, यही चामुंडराय का सिद्धांत है। इस सिद्धांत ने ही दुनिया में खून की नदियां बहाई हैं। मैं आज्ञा देता हूं कि तलवार फिर से बांध लो। एक सच नहीं करता, मैं एक सच्चा राजपूत हूं, इसीलिए इस तलवार का अपमान कर रहा हूं। चामुंड, तू बगावत करने पर उतारू हो गया है। आइंदा फिर कभी अपना मुंह मत दिखाना। ये लोगों से ही हारता। छोटे सैकड़ों शिकायतें कर सकते हैं, लेकिन बड़ा अपना दुखड़ा किससे हो। दिल को इस तरह छोटा न कीजिए महाराज। चामुंडराय आपके साले, और साले बहनों में गाली गलौज का भी नाता होता है। हाँ, कैमास के बारे में हमने जो भी सुना है उसकी सच्चाई के लिए पहले जांच कर ली जाए। हमारी भी यही आगे की बात ही सच। महाराज का स्वागत करने के लिए आप रोज रात को श्रृंगार करती हैं और रोज सवेरे उस मुरझाए हुए श्रृंगार पर 2 आंसू टपकाती हैं। ऐसा क्यों देवी? जब स्वाति का ही पानी पीना है, प्यासा मरने के सिवाय पपीहा और कर ही क्या सकता है। आंखों देखी बात ही सत्य हो सकती है। बिरयानी चल रही है इस दीपक की तरह। क्या रूप दीपक की इस लौ पर पतंगा चलने कभी नहीं आएगा। महाराज, श्रद्धा, मैंने अभी भी महाराज को देखा है। वृंदावन की कुंजकली में शाम फिर से छुप गए।
चोरी जीना जलाओ जी छुप छुप के हमसे ना नैना मिलाओ जी छुप के। करता है हमको इशारे, दिल की धड़कन के तारों पर, दिल की धड़कन के तारों पर प्रीतम प्रीतम प्यार पुकारे। मन से मन का तार मिलाओ, मन से मन का तार मिलाओ, पिया जिया ना ललचाओ जी छुप के हमसे ना नैना मिलाओ जी छुप के हमसे ना नैना मिलाओ जी, बार बार दिल ना चुराओ जी छुप के। कितनी लंबी प्रतीक्षा के बाद आज प्रभु पहली बार पधारे। दासी का श्रृंगार सफल हो गया। दासी नहीं, देवी। ऐसा भाव भरा नृत्य इसके पहले हमने कभी नहीं देखा। तुम्हारी कला से ही प्रभावित होकर हम यहाँ चले आए। तुम्हारे झूमते हुए अंग राग रंग की झड़ी लगा देते। तुम बिजली के समान चंचल होकर फूलों की जयमाला। बस यही दीपक घर के उजाले के लिए होता है देवी, घर जलाने के लिए। जो आज इतने पास आकर इतनी दूर चला गया, कभी वापस नहीं आएगा गुरुदेव। दीपक घर के उजाले के लिए होता है, घर जलाने के लिए नहीं। रात दरबार में है और तुम रात दिन उसके घर के चक्कर काटते रहते हो। किंतु महाराज, मैं किसी बुरे भाव से वहां नहीं जाता। राजकिरी का वहां रोज रोज जाना ही बुरी बात है कैमास। मैं देख रहा हूं, प्रजा का दुख देखने के बजाय तुम अपने सुख के लिए बेचैन रहते हो। मेरा मन ऐसा नहीं है महाराज। तो फिर किसका मन ऐसा है? क्या मैं उस बात को झूठ मान लूं जिसे मेरी आंख, जिसके बारे में छोटे मोटे लोगों में भय? नहीं महाराज। तो सारे देश में नाम का झंडा गाड़कर बदनामी के रास्ते पर क्यों चल पड़े हो? इसे कौन नहीं जानता कि तुम पृथ्वीराज चौहान के दाहिने हाथ हो। तुम्हारे बदनाम होने से हम पर कलंक नहीं लगा। आइंदा फिर कभी कर्नाटक के यहाँ कदम रखा, तुम मेरे जैसा कोई बुरा न होगा। न्याय का समय आने पर पृथ्वीराज चौहान अपने दाहिने हाथ को भी काटने में संकोच नहीं करेगा। ना बरस बादल
आइंदा फिर कभी कर्नाटक का कदम रखा तो मेरे जैसा कोई बुरा ना होगा। न्याय का समय आने पर पृथ्वीराज चौहान अपने दाहिने हाथ को भी काटने में संकोच नहीं करेगा। यदि मैं सम्राट होती तो विजय का जो सेहरा मेरे सर पे रखा गया उसे आपको पहना देती। कर्नाटकी, कर्नाटकी, देवी कर्नाटकी। आप और आधी रात के बाद यहाँ? हाँ देवी, तुमसे दूर रहने की शक्ति अब मुझ में नहीं। मैं पागल हो रहा हूँ। तुम्हारे प्रधानमंत्री, आपका पद और आपका गौरव पहाड़ के समान ऊंचा है। अब तो मैं पहाड़ से कूद चुका। जमीन पर गिरने से पहले मुझे अपनी बाहों में समेट लो। कर्नाटक की पृथ्वीराज चौहान को छोड़ने को तैयार नहीं। प्रेम केवल एक बार और किसी एक से किया जा सकता है। कहाँ गया आपका वो ज्ञान जिसने मुझे एक बार राजनर्तकी बनने से रोका था? राजनर्तकी के रूप सागर में डूब गया। मेरा प्रेम स्वीकार कर लो, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो देवी। आत्महत्या मत कीजिए मंत्री। राजा और प्रजा के साथ विश्वासघात मत कीजिए। चले जाइए यहाँ से। चला जाऊं? बचाओ, छोड़ दो, बचाओ, बचाओ। गुरुदेव, इस वीर ने इस पापी को मारा। पृथ्वीराज चौहान और कौन मार सकता है? अब हम इस समय छोड़ के चले जाएंगे। जो गुजर गया है उसे दरगुजर कर दिया जाए। दरगुजर कर दूं? दामन पर लगे हुए शिकस्त का इस धब्बे को, हिंदुस्तान को फतह करने की अपनी इस तमन्ना हरगिज़ नहीं। आलम पना, क्या है? माधव भाट जहां बनाए खिदमत में पेश होना चाहते। माधव भट्ट, इजाजत? रख लिया। आओ, गजनी के माधव भाट और हिंदुस्तान के संग्राम सिंह, आओ। कहो, इतना अर्सा हिंदुस्तान रहकर अपने बादशाह के लिए कौन सा तोहफा लाया? दिल्ली के सिपह सलार चामुंड राय की बरतरफी और वजीर आजम कैमास की मौत। हकीकत? यकीन जानिए। सबब? औरत की खूबसूरती और आपसी झगड़े। वाह, अब तो हमारी फतह का रास्ता साफ हो गया। जहान और हिंदुस्तान में कुछ तो कमजोरी आई, और आई हमारे अन्नदाता हाहुली राय की बदौलत। सामंत हाहुली राय? वही कांगड़े का सूबेदार? जी, कांगड़ा तो हमारी सरहद से मिला हुआ है। जी हाँ, अगर कुछ लालच दे दिया जाए तो हाहुली राय को भी गजनी से मिलाया जा सकता है। तो कह देना, फतह के बाद मां बदौलत उन्हें दिल्ली का बादशाह बना देगी और दोस्ती के एवज में हमारी अंगूठी उन्हें दे देना। मां बदौलत को फख्र है आप जैसे हिंदुस्तानी दोस्तों पर। 10 गांव की जागीर हम आपको अता फरमाते। 10 गांव? 10 गांव? आलमपना जिंदाबाद, आलमपना जिंदाबाद। शुक्रिया, आलमपना, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। गुरुदेव, गुरुदेव। क्या बात है बेटी? बहुत दिनों के बाद आज तुम प्रसन्न दिखाई दे रही हो। तनिक ठहरी गुरुदेव, पहले द्वार बंद कर लो फिर बताऊं। यहाँ कन्नौज की दीवारें भी हमारे और कान लगाए रहती हैं। कन्नौज के इस वनवास में अब हम 2 से 3 हो गए। तीसरा कौन बेटी? राजकुमारी संगीत अपने सम्राट से प्रेम करती है, और ऐसा प्रेम कि चांद चकोर भी कुछ नहीं। इसी अपराध के लिए जयचंद राठौर ने उसे गंगा के किनारे एक महल में नजरबंद कर रखा है गुरुदेव। लेकिन बेटी, महाराज जयचंद तुम्हें क्या समझते हैं, जानती हो? जानती हूँ। वे समझते हैं
मेरे रोम रोम में चौहान के लिए नफरत भरी हुई है। इसीलिए मुझे राजकुमारी को नृत्य गीत सिखाने के लिए नियुक्त किया गया है, ताकि मैं उसके हृदय में भी चौहान के लिए नफरत पैदा करूं। तो फिर जयचंद की ये दोनों आशाएं बेकार हैं। पृथ्वीराज चौहान के नाम की माला तो मैं मरते दम तक जपती रहूंगी। वो मेरे पति ना सही, परमेश्वर तो है। लेकिन बेटी, वो दिल को पहचानने वाला तो हो। राजे महाराजे प्रेम करना क्या जाने, फूल को तोड़ा और सूख कर फेंक दिया। लेकिन यहाँ तो ये बात मुझ पर ही लागू होती है गुरुदेव। कर्नाटकी ने अपने रूप को हमेशा तलवार की धार समझा, जिस पर एक बार टूट पड़ी उसके 2 टुकड़े कर दिए। यही पृथ्वीराज को भी समझा, लेकिन वो था पारस पत्थर जिसने तलवार की धारी नहीं मोड़ दी, उसे सोना भी बना दिया। तो अब फिर क्या करोगी बेटी? कन्नौज को हराना और दिल्ली को जिताना ही मेरा काम है। और अब तो हमें इस काम में कन्नौज की राजकुमारी की भी सहायता मिल सकती है। कन्नौज की राजकुमारी की ये निराशा मेरी समझ में नहीं आई। आधा फागुन बीत गया, चैत पूर्णिमा के दिन तुम्हारा स्वयंवर है। मनपसंद राजकुमार को अपना जीवन साथी चुन लेना। मैं अपना जीवन साथी पसंद कर चुकी हूँ। सच? किसको? वीर शिरोमणि भारत सम्राट पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को? अपने पिता के जन्मजात बैरी को? और फिर दिल देना ही था तो किसी देवता को देती। तलवार की पूजा करने वाला पत्थर भला स्त्री को फूल चढ़ाना क्या जाने। लेकिन स्त्री तो फूल चढ़ाना जानती है, और स्त्री ने जिसे एक बार फूल चढ़ा दिए उसकी निंदा नहीं सुन सकती। ठीक कहती हो, लेकिन तुम गलत रास्ते पे हो। जो अपने से प्रेम ना करे उससे प्रेम करना प्रेम का अपमान करना है। उधर चौहान जयचंद राठौर के नाम से कांपता है, और इधर खून के नदियां बहे बिना तुम्हारा डोला दिल्ली नहीं पहुंचेगा। मेरी अर्थी तो शमशान पहुंचेगी। तुमसे फिर कहती हूँ कि मैं अपने देवता का अपमान सहन नहीं कर सकती। पास जाने पर तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम्हारा देवता दानव से भी गया गुजरा है। पृथ्वीराज चौहान जैसा नीलज और नीच आदमी दुनिया में कोई नहीं। उठाई गिरे और चोर से ब्याह करने की वजह तो डूब मरना अच्छा है। बार बार प्रेम करने वाली नर्तकी इस बात को क्या जाने कि प्रेम एक ही बार किया जाता है। धन्य हो राजकुमारी, धन्य है तुम्हारा प्रेम। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। सच? मुझे क्षमा कर दो बहन। बिटिया। गुरुदेव, क्या बात है? अच्छा बिटिया, अब मैं चलता हूँ। नमस्कार राजकुमारी जी। क्या हुआ बहन? दिल्ली की सेना ने कन्नौज की सेना को हरा दिया। सेनापति भालुक राय मारे गए, यज्ञ विध्वंस हो गया। अच्छा, लेकिन अब क्या होगा? क्या मेरे प्रेम की नाव मझधार में ही डूब जाएगी? मुझे कोई रास्ता नहीं सूझता। रास्ता मैं बताऊंगी। पृथ्वीराज चौहान को पत्र लिखो, उसमें उन्हें पति मानकर अपने आप को समर्पण कर दो। वे तुम्हारा उद्धार जरूर करेंगे। अच्छा, आपको हमने इसलिए बुलाया है कवि मित्र कि जयचंद संयुक्ता का स्वयंवर कर रहे हैं, लेकिन संयुक्ता जिसे अपना पति मान चुकी है उसे ही जयचंद ने निमंत्रण नहीं भेजा। संयुक्ता किसे अपना पति मान चुकी है महाराज? मनोकामना पूर्ण हुई है, करी है कृपा शारदा मां। गज भर छाती जय चंदा की, काया सिंह बरन जो सुहाए।
अरे मूछे चाट रही गालों को मूछे चाट रही गालों को चोरी बदले हो रही जाए। क्या कहना है राजनीति को राजा रामचंद्र शर्मात। अरे दुश्मन के घर से मैं आया स्वागत कियो मित्र की बात। किला बनाया है लोहे का रक्षा करे गंग की धार। अरे क्या मजाल जो प्राण बचाकर पंछी निकल जाए उस पार। चौथे पर कोठे के अंदर बना स्वयं मरला। अरे बड़े बड़े राज्य बड़े बड़े राजा चढ़ चढ़ आए देखे किसे मिलत जयमाल। अरे गज बताक जय चंद राय की धमके सारा हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। मती बैठी है जिब्बा पर। दिल्ली में बसे तुम ही बुद्धिमान आदमी। इसलिए महाराज कि आप जयचंद और मैं कविचंद, हम दोनों का आधा नाम मिलता जुलता है। राजागण और प्रजाजन, सत्य और परमेश्वर को साक्षी देकर हम इस बात की घोषणा करते हैं कि हमारी प्यारी पुत्री संयोक्ता अपने मनपसंद जिस राजा के गले में जयमाला डालेगी, हम उसी के साथ इसका विवाह करेंगे। निर्भय रहो, ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा। मंजूर नहीं करे वो मूर्ति है। सम्राट की मूर्ति का भी अपमान सहन नहीं कर सकते। क्षत्रियों में तलवार के साथ भी विवाह किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान संयुक्ता को ले जा रहा है, जिसकी तलवार में ताकत हो रोक ले। पकड़ो, भाग न पाए चौहान, टुकड़े टुकड़े कर डालो।
धड़कनें क्यों उठ रही हैं? महाराज, कन्नौज में जो वीर मारे गए उनकी प्रिय सती हो रही है। एक साथ इतनी विधवाएं जीवित चिता में चल रही हैं, अंगूर भरने के लिए मैं पहुंचता। संयुक्ता के आंसू पोंछने के लिए मैंने कितने मुस्कुराहट छोड़े। डेढ़ 1000 चिनाई लेके चल रही, पृथ्वीराज चौहान के 1500 शक्तियां चल रही, दिल्ली के सपूत हिंदुस्तान के पहरेदार चल रहे। आपकी सारी अभिलाषाएं पूरी होंगी। अगर ऐसा ही होता तो क्या चौहान यज्ञ विध्वंस कर देता? अपने मुट्ठी भर सामंतों के बलबूते पर संजोगता को उठा ले जाता। दिन धारे कन्नौज की नाक कट गई। प्रधानमंत्री, आज ही गजनी के सुल्तान गौरी को खत लिख दो कि आप एक बार हिंदुस्तान पर फिर चढ़ाई कीजिए। हम अपनी पूरी शक्ति के साथ आप सहायता करेंगे। गजनी को फतेह की और कन्नौज को दिल्ली। इसे कहते हैं किस्मत, जो बदकिस्मती को बदल दे। जयचंद्र राठौर को लिख दो कि दिल्ली तुम्हें मुबारक हो, हिंदुस्तान तुम्हें मुबारक हो। मां बदौलत को फतह के सिवा कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए दाता खान। खुदा किसी को दुश्मन दे तो पृथ्वीराज चौहान जैसा। क्या शमशीर पाई है, क्या तकदीर पाई है। आलिजा बजा फरमा रहे हैं। दातार खान, हकीकत कहो हकीकत। मां बदौलत को कभी कभी यह भी ख्याल आता है कि जिस इंसान की दुश्मनी इतनी मीठी है, उसकी दोस्ती कितनी मीठी होगी। मगर अफसोस कि ऐसा हो नहीं सकता, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए आलमगीर। इस मर्तबा हम जरूर जीतेंगे। जब तक जयचंद जैसे हिंदुस्तानी हमारी मदद करते रहेंगे, तब तक इस मर्तबा तो क्या, हम 1000 बार हिंदुस्तान को फतह कर सकते हैं। हिंदुस्तान की जमीन तो अपने भीतर ही के दलदलों से फट रही है। में डूब गई, दिल्ली जमुना में डूब गई। स्वामी, स्वामी, संयुक्त दिल्ली जमुना में डूब गई, डूब गई। स्वामी ने कोई सपना देखा होगा। दिल्ली को भला कौन डुबो सकता है? देखिए ना, जमुना मैया की शाम सलोनी धारा तो वैसे ही शांत और निर्मल बह रही है। माझी रे हिम्मत ना माझी रे हिम्मत नहा, माझी रे हिम्मत नहा, तेरे हाथ पतवार तेरे साथ करता, माझी रे हिम्मत नहा। माझी रे हिम्मत नहा, माझी रे हिम्मत नहा।
चाहे चारों तरफ अंधकार हो, अंधकार हो, चाहे आगे तेरे मंझधार हो, मंझधार हो, ले तू धीरज से काम हो तेरा रखवाला राम, ले तू धीरज से काम हो तेरा रखवाला राम, वही नैया लगाएगा पार। मांझी रे हिम्मत ना हार, मांझी रे हिम्मत ना हार, ये अंधेरे तेरे मिट जाएंगे, मिट जाएंगे, कारे बादल सभी हट जाएंगे, हट जाएंगे, रात बीतेगी घोर तेरी चमकेगी भोर, रात बीतेगी घोर तेरी चमकेगी भोर, नहीं जाएगी खाली पुकार। मांझी रे हिम्मत ना हार, मांझी रे तेरे हाथ पतवार तेरे साथ करता, मांझी रे हिम्मत ना हार। ये नक्शा और अंगूठी मैंने रखा था, तुमने रखा था? और आपको बताने के लिए जान, ये अंगूठी गजनी के सुल्तान गौरी की है। और तू कौन है? तुझे ये चीजें कहां से मिली? सुल्तान ने दी है मुझे। मैं माधव भाट हूँ। माधव भाट? गजनी का जासूस? और मेरे घर में फ्लैश से रह रहा है? दगाबाज! मुझे मारने से आपको कुछ न मिलेगा। मैं आपका सेवक और मित्र भी। ध्रुव का भेदिया और मेरा मित्र? नीच, अधम! तेरा इतना हौसला? तू ये कहना चाहता है कि मैं महाराज का दुश्मन हूं? मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपने महाराज से दोस्ती तोड़ दें। कैमास के मरने के बाद ना तो आपको कर्नाटकी मिली और ना प्रधानमंत्री का पद। महाराज अगर चाहते तो ये दोनों चीजें आपको दे सकते थे। तुझे इससे क्या मतलब? ये मेरे घर और देश की बात है। मैं कहाँ कहता हूँ कि आप विदेशी बन जाएं। मैं तो चाहता हूँ कि आप दिल्ली के सम्राट बने। कन्नौज में 1500 सेनापतियों और सामंतों के मर जाने के बाद अब पृथ्वीराज चौहान में कोई दम बाकी नहीं रहा। अगर आप सुल्तान गौरी का साथ दें तो आपकी तकदीर बदल सकती है। चोर ने कभी आज तक किसी की तकदीर बदली है? वो तो खुद उस माल को हड़प लेना चाहता है। लेकिन चोर भी 4 घर बचाकर चोरी करता है सामंत। बिना किसी दहशत के सुल्तान का साथ दीजिए, हिंदुस्तान का सम्राट पद आपको मिलेगा। हिंदुस्तान का सम्राट पद? तो लीजिए ये अंगूठी। इसे सुल्तान की दोस्ती और अपने वायदे के बतौर पहन लीजिए। लेकिन मैं खुल्लम खुल्ला या चोरी से दिल्ली नहीं छोड़ सकता। इसके लिए मुझे कोई मौका देखना होगा जिससे मेरे चले जाने का दोष लगे चौहान के मत्थे। महारानी, पढ़ो ये चिट्ठी। खुशी के मारे उछल पड़ोगी। मैंने तो समझा था कोई अच्छी चिट्ठी। कन्नौज के इतिहास में ये सबसे अच्छी चिट्ठी है। गजनी के सुल्तान ने हमारी बात मान ली। अब हम दोनों मिलकर पृथ्वीराज को कुचल डालेंगे। दो क्या? महारानी! महाराज, आज मुझे इस बात की परवाह नहीं कि आप मेरे पति। गजनी को चिट्ठी लिखते समय कन्नौज पर बिजली क्यों नहीं गिर पड़ी? देश को गुलाम और बेटी को विधवा बनाने की बात सोचते समय आपकी छाती क्यों न फट गई? लड़ने का बड़ा हौसला है तो पृथ्वीराज से अकेले क्यों नहीं लड़ते? पृथ्वीराज को तो मैं चुटकी में मसल सकता हूँ। तलवार के एक हाथ से मैं उसके 100 टुकड़े कर सकता हूँ। भाले की नोक पर मैं उसे आसमान में उछाल सकता हूँ। ये तड़क भड़क उस दिन स्वयंवर में कहाँ चली गई थी?
जिस दिन कन्नौज की सेना को थाप मारकर चौहान निकल गया था। निकल नहीं गया, तुमने उसे निकाला। ये हमने आज समझा कि हमारे ही घर में हमारे दुश्मन बैठे हैं। और ये समझ में नहीं आया कि हिंदुस्तान के दुश्मन हिंदुस्तान में ही बैठे हैं। चुपचाप बैठ जाइए और जो कुछ भगवान ने दिया है उसी में संतोष मानिए। देश के साथ गद्दारी करके इतिहास में अपने नाम को बदनाम न कीजिए। लोग ठीक कहते हैं, स्त्रियां मूर्ख होती हैं। हमारी फौज निकल चुकी है, बस हमारी देर है। बार बदली राजधानी है, दिल को दहलाने वाली ये दिल्ली की कहानी है। दिल को दहलाने वाली ये दिल्ली की कहानी है। इस धरती पर लिखा हुआ इतिहास पुराना है, इसके कन कन में पहना केसरिया बाना है। तुम सब इसकी संतान भूल कर आपस का अपमान, आज देने तन का बलिदान, उठो घड़ियां तूफानी है। दिल को दहलाने वाली ये दिल्ली की कहानी है, दिल को दहलाने वाली ये दिल्ली की कहानी है। 5000 बरस पहले कौरव पांडव आबाद यहाँ आ गए सभी बर्बाद यहाँ। काल का घूमा चक्र विराए बड़े बड़े सम्राट, धूल में मिली फूल से बन के फूल उन सबकी जवानी है। दिल को दहलाने वाली ये दिल्ली की कहानी है, दिल को दहलाने वाली ये दिल्ली की कहानी है। जागो 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 जागो, आज करोड़ों प्राणों की हुंकार पुकारे। जागो आज तुम्हें रण देवी की तलवार पुकारे। छोड़ दो शब्दों का श्रृंगार, छोड़ दो वाणी की झंकार, हाथ में लो अब तीक्ष्णता। आज दुनिया देखे इस तन में खून है या के पानी है। दिल को दहलाने वाली दिल्ली की कहानी है, आपस की फूट से बार बार बदली राजधानी है। दिल को दहलाने वाली ये दिल्ली की कहानी है, दिल को दहलाने वाली ये दिल्ली की कहानी है। कल्याण हो बच्चा। क्या चाहते हैं आप? बच्चे बूढ़े जवान सबका मस्तक। मस्तक? कवि चंद हमेशा अपना मस्तक हथेली पर लिए रहता है महाराज। अच्छा, आप लोग भीतर चलिए। आइए आइए।
कविचंद बरदाई आपके चाहते हैं। देखा संयुक्त, अंधी आंख में जानबूझकर किरकिरिया गिरती है। किसी से न मिलने की सौगंध मैंने खा ली, अब मिलने के लिए आ धमके हैं मेरे बचपन के साथी कविचंद। मिल लीजिए महाराज, नहीं तो मेरी सौतन रूठ कर चली जाएगी। तुम्हारी सौतन या सौता के लिए मैं देश की सौगंध का अपमान नहीं करूंगा। श्रद्धा, कविचंद से घर जाने के लिए कहो। जो आज्ञा महाराज। महाराज ने आपको घर लौट जाने को कहा है। घर लौट जाने को कहा है? महाराज इस समय कर क्या रहे हैं? महारानी का चित्र बना रहे हैं। महाराज से निवेदन करो, मैं आता हूँ इसी समय। महाराज, बरदाई जी आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। चंद से कहो महाराज ने आपको घर लौटने की आज्ञा दी है। महाराज ने आपको घर लौट जाने की आज्ञा दी है। देखा, बाहर से ही दुत्कार दिया। जैसे हम लोग भूखते जीवन भर सेवा करने का यही फल मिला। ले जाओ इसे महाराज के पास। महाराज, बरदाई जी ने ये पत्र दिया है। कविचंद का बन, उनका पत्र मेरी शैया के सरहाने रख दो। कविचंद से कह दो मैं किसी भी हालत में उनसे नहीं मिल सकता। महाराज, आप किसी भी हालत में नहीं मिल सकते। ऐसा कहा महाराज ने? मेरे पत्र पर देखा भी नहीं। देवाधिदेव, महादेव, अब मैं जीना नहीं चाहता, अब मैं जीना नहीं चाहता प्रभु। महाराज, महल में बंद है, प्रजा घबराई हुई है, चारों ओर से दुश्मन बढ़े चले आ रहे हैं। मैं दिल्ली की बर्बादी नहीं देख सकता। अपने देश पर दूसरे देश का राज हो, इससे पहले मर जाना अच्छा। जय महादेव। छी छी, आत्महत्या जैसा महापाप और आप कर रहे हैं। ऐसे बेमौत मरने से आपकी वीरता कहाँ गई आपकी? आपदा ने सब कुछ हर लिया है देवी। महाराज ने मिलने से भी इनकार कर दिया। कर्नाट की जिस पत्र को दुश्मन के हाथ से ले आए, मैं उसे दोस्त के हाथ भी न पहुंचा सका। तो आप खुद की तलवार दुश्मनों की गर्दन तक पहुंच सकती है। कन्नौज की अपनी शक्ति की याद कीजिए, अपनी देशभक्ति की याद कीजिए और कुछ ऐसा चमत्कार कर दिखाइए कि दुश्मनों के पग खट्टे हो जाएं। आजादी की इस आखिरी लड़ाई में चौहान की बड़ी जरूरत है देवी। चौहान के शब्द बेदी बाणी हिंदुस्तान को बचा सकते हैं। सूरज के बिना चंद्र कुछ नहीं कर सकता। तो आप इसी समय चित्तौड़गढ़ जाइए और महाराज के बहनोई राणा समर सिंह को बुला लाइए। देखते ही चौहान फिर से जाग जाएगा। समुद्र में भर्ती आते देर ही कितनी लगती है। तुमने आंखें खोल दी घोरी, मैं अगर जाता हूँ। हमने राणा समर सिंह जी को सेना के साथ निगमबोध की तरफ आते हुए देखा। क्या कह रहे हैं आप? हाँ बरदाई जी, मैं अपनी आंखों से चित्तौड़ की विशाल से देखा और आपको खबर देने चले आए। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं अभी निगमबोध जाता हूँ। स्वामी, चित्तौड़ से बेटा जलन भी आया होगा, वापसी में उसे जरूर लेते आइएगा। जरूर लाऊंगा उसे, तुम्हारे, क्योंकि इस बार चंद की तलवार आजादी की लड़ाई में चमकनी ही चाहिए।
तोता गुरी तकिया चंद बरताई लिखा और कपड़े पर ऐसी क्या बात हो गई? जयचंद कैलाश को मिलाकर भूल जाओ ये सब बातें पीथल। जयचंद गौरी की सेनाएं बढ़ती चली आ रही है, हमें उनका सामना करना होगा। अच्छी बात है, गौरी और देशद्रोही जयचंद दोनों अपने किए फल भुगतेंगे। दादाजी, अब मैं जल्दी से जल्दी लड़ाई के मैदान में पहुंचना चाहता हूं। शाबाश पीथल, हिंदुस्तान ने हमेशा तुम्हारी वीरता पर अभिमान किया। धन्य हो, धन्य हो पीथल। बेटा जनरल, जाओ अपनी मां से आशीर्वाद ले आओ। जो आ गया पिताजी। वरदाई जी। महाराज। मेरी भूल को दिल में न रखना। नहीं महाराज। तुम इसी समय कांगड़े जाओ और हाहुली राय को समझा दो। उनको सिर्फ इतना कहना कि अपने देश को विदेशियों से बचाना आज हर हिंदुस्तानी का पहला फर्ज है। जो आज्ञा महाराज। राणा जी। लेकिन महाराज, मैं लौटूं इस बीच अपनी फौजों को तैयार रखा जाए। मेरा दिल दिल्ली में ही लगा रहेगा। मैं हाहुली राय और उसकी फौज को लेकर यहीं आ रहा हूं। जय जय। सुल्तान, इस मर्तबा आपको कांगड़े की सरहद पर लड़ाई करनी ही नहीं पड़ेगी। शाही सेना बिना किसी रुकावट के आधा पंजाब। शाबाश हमारे दोस्त, हम इस वफादारी का बदला आपको दिल्ली का बादशाह बनाकर चुकाएंगे। आलमपना, अब मेरा काम खत्म हो गया। अब मुझे घर जाने के लिए छुट्टी मिल जाए तो। क्यों, हमारे साथ लड़ाई पर नहीं चलोगे? अजी मैं भला क्या लड़ूंगा? मैं लोहे की तलवार नहीं चलाता, मैं तो दिमाग की तलवार चलाता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ दरिया सिंध बहुत गहरा दरिया है। आपको इस मर्तबा हम एक ऐसी जगह से ले जाएंगे जहां दरियाए सिंध बिल्कुल गहरा नहीं है। सिंध के उस पार एक बहुत बड़ा जंगल है। उसे अबूर करते ही हम तारायण के मैदान में पहुंच जाएंगे। जय हो सामंत राज की। दिल्ली के राज कवि चंद भरताई भट्ट पधारे हैं। आप अपने खेमे में जाइए, बाद में आकर मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है। जाओ, दिल्ली के राजकवि को ले आओ। नमस्कार। नमस्कार, पधारिए। कहिए, कैसे आना हुआ? मैं रूठने वाले को मनाने आया हूँ। जयचंद राठौर ने मोहम्मद गौरी को भारत पर हमला करने जाए। अपने घर का हाल तो हम लोग जाने ही हैं। हिंदुस्तान की आजादी पर इसके पहले इतना बड़ा संकट कभी नहीं आया। ये तो महाराज पृथ्वीराज के सोचा। दिल्ली के साथ अब मेरा कोई संबंध नहीं। देश के साथ तो है। अपनी 1 लाख की सेना लेकर राणा समर सिंह दिल्ली पहुंच चुके हैं। 50,000 की सेना आपके पास है। अगर हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे तो इस बार भी दुश्मनों का मुंह मोड़ देंगे। बड़े शौक से मोड़ दीजिए, लेकिन मैं दूसरों की तरह कुत्ता नहीं हूं जो दुत्कार देने के बाद भी तुम हिलाया करता है। दिल्ली से अब मेरा दिल भर चुका है। मैं वापस कभी नहीं लौटूंगा। लौट चलो हाहुली राय, लौट चलो। राणा समर सिंह ने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे सम्राट ने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारी जन्मभूमि ने तुम्हें बुलाया है। वतन की आजादी ने तुम्हें बुलाया है। ये लच्छेदार कविता अपने पृथ्वीराज रासों में लिख देना। मेरे पास सुनने के लिए समय नहीं। हाहुली राय, ना, ऐसा न कहो। आजादी और गुलामी के ठीक बीचों बीच हम लोग इस समय खड़े हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान की हार सारे हिंदुस्तान की हार बन जाएगी। दिल्ली का सिंहासन खाली नहीं रहेगा। सुल्तान की सहायता से मैं बैठूंगा। तो अब फूटे घड़े में पानी भरना बेकार है। लेकिन इतना याद रखो हाहुली राय,
कि दिल्ली का सिंहासन तुम्हारे और जयचंद राठौर जैसे देशद्रोहियों को नहीं मिलेगा। तुम दोनों के माथे पर तो देश को गुलाम बनाने का कलंक लगेगा। सैनिकों, तुमने समझा था कि यहाँ का हटाने के लिए मैं तुम्हें दिल्ली जाने दूंगा? दुश्मन को छोड़ता पृथ्वीराज चौहान को मुबारक हो। जिसे तुम मूर्खता कहता है वो मनुष्य की सबसे बड़ी महानता है। दुश्मन को माफ करने के लिए समंदर की गहराई और आसमान की ऊंचाई चाहिए मूर्ख। ले जाओ इस फाट को और बंद कर दो जालंधरी देवी के मंदिर में। वहीं बड़ा बड़ा पृथ्वीराज रासो लिखा करेगा। क्षमा करना भारत माता, क्षमा करना महाराज। मुझे इस आजादी की आखिरी लड़ाई में आपका साथ देने का सौभाग्य नहीं मिल रहा। जय हो महाराज की, विजय हो महाराज की। महाराज के साथ जाने के लिए मेरे पति दिल्ली में नहीं है, इसीलिए अपने बेटे जलन को आपकी सेवा में सौंपने आई हूँ। वीरता, चतुरता और देश प्रेम में ये अपने पिता से कुछ भी कम नहीं है। जिस देश में आप जैसी वीर माताएं रहेंगी, उस देश में इंसान तो क्या भगवान भी नहीं जीत सकते। जय मातृभूमि। माँ ने रक्त का दान, उसका जीवन देवतुल्य है, उसका जन्म महान। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से। ये तन है, मन है और प्राण है, तन मन और प्राण है। भूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके कण कण पे लिखा राम कृष्ण नाम है, राम कृष्ण नाम है। हुतात्माओं के रुधिर से भूमि सच्च श्याम है, भूमि सच्च श्याम है। धर्म का ये धाम है, सदा इसे प्रणाम है। स्वतंत्र है धरा यहाँ, स्वतंत्र आसमान है, स्वतंत्र है धरा यहाँ, स्वतंत्र आसमान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसकी आन पे अगर जो बात कोई आ पड़े, कोई आ पड़े, इसके सामने पहाड़ हो खड़े। शत्रु सब जहान हो, विरुद्ध आसमान हो, मुकाबला करेंगे हम पे ये जान है, मुकाबला करेंगे हम जो जान है ये जान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। गंगा जमुना इसके पर्वतों की चोटियां गगन को चूमती, गगन को चूमती। भूमि ये महान है, निराली इसकी शान है, इसकी जय
बता सफर लिखा विजय निशान है, लिखा विजय निशान है। विजय बता सफर लिखा विजय निशान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जय मातृभूमि। वीरों, अपने देश की आजादी के लिए लड़ने को तैयार हो जाओ। ऐसी खौफनाक लड़ाई मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। पृथ्वीराज की तलवार ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है। क्या कह रहे हैं? हाँ महाराज, ये तो मैंने खास तौर से देखी है कि पृथ्वीराज एक बार गौरी के सिंहों को भले छोड़ दे, लेकिन उस विदेशी का साथ देने वाले हिंदुस्तानियों को वो ढूंढ ढूंढ कर मारता है। और हाहुली राय के हवाले की गई हुई हमारी सेना, वो अभी सारी कट गई। अपनी 50,000 सेना कट गई। तब तो फिर महाराज फौरन हमला कर देना चाहिए। सिपाहियों, सिपाहियों, सलाम साकार खा मारे गए। हमारी फौज कमजोर पड़ गई है। इतनी भाग चलो, आएंगे, चलो। कोई बात नहीं, भारत की इस भूमि पर हमारे पूर्वजों का इतना खून बहा है तो धरती अभी तक लाल है।
कौन हारा कौन जीता है इतिहास इसका फैसला करेगा। हमारा काम देश के लिए लड़ना और मर जाना है। आगे बढ़ो। मुझे बचाया। मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया। मैं जानता कि मुझे अपना पति मानकर तुमने आज तक चुपचाप मेरी पूजा की, और अब तुम जैसे वीर नारी मांग में सिंदूर भरते हुए पृथ्वीराज चौहान से कर कर्नाटकी का पवित्र शरीर दुश्मनों के हाथ में जाने न पाए। चौड़ा, तूने एक बार बाण चलाने का वचन दिया था तो मार गिरा इस देशद्रोही अहुल्य राय को। पृथ्वीराज चौहान बाहर के दुश्मन को सहन कर सकता है, घर के दुश्मनों को नहीं। महाराज, लड़ाई हम जीत गए। सुल्तान गौरी सामने है और आपका निशाना कभी टूटा नहीं। लीजिए, मार गिराइए उस देश के दुश्मन को। दिन पलटे ओ पलटी घड़ी, पलटी हथ कमान, पीथल एही पारख्यो, दिन पलटियो चौहान। पिताजी। गौरी, जालंधरी देवी की कृपा से मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए और मैं मुक्त हो गया। देश और दिल्ली सब बर्बाद हो गए स्वामी। अनाथ बचों, वृद्धों, दो के सिवा पति नहीं बचा। और महाराज, वे लड़ाई शुरू होने के 5वें दिन ही पकड़े गए।
पकड़े गए तब तो मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे वहां जाना चाहिए। पृथ्वीराज का सर उसके सामने कभी नहीं झुकेगा। और चौथी मर्तबा मां बदौलत ने हिंदुस्तान की जमीन पर ही पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, फतह कर लिया हिंदुस्तान। वो तलवार दुनिया में अभी तक पैदा ही नहीं हुई जो हिंदुस्तान और पृथ्वीराज चौहान को अपनी। वो दिन भूल गए जब दिल्ली दरबार में तुम्हारी ये लाल आंखें मौत के डर से पीली पड़ गई थी और तुम रहम की भीख मांग रहे थे। चौहान, चौथी मर्तबा तारान के मैदान से भागते हुए गोरी को गद्दार जयचंद ने मौत से बचा लिया। मगरूर कैदी, तुम हमारे दरबार की तौहीन कर रहे, तुम अपनी हद से बाहर जा रहे। हद से बाहर न जाते तो तुम्हारे जैसे दुश्मन को बार बार छोड़ क्यों देते? हद से बाहर न जाते तो तुम्हारे मुट्ठी भर मुल्क को आजाद क्यों रहने देते? खामोश, जबान को लगाम दो गुस्ताख कैदी। गुस्ताख कैदी नहीं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान कहो। छिपकर हमला करने वाला अपनी किस ताकत पर गुरूर कर रहा है? मगरूर हिंदुस्तानी, तुम्हारी इस दीदा दानिस्ता गुस्ताखी को मां बदौलत कभी माफ नहीं कर सकती। माफी देने वाले माफी की उम्मीद नहीं रखते। आलमपना, ऐसे बदमाश की गर्दन फौरन उड़ा देनी चाहिए। नहीं, हरगिज नहीं। हम इसे ऐसी कड़ी से कड़ी सजा देंगे जो तारीख में मिसाल बनकर रह जाएगी। सबसे पहले इसकी आंखें निकलवा दो। ले जाओ उसे। हमारी आंखें फुलवाकर तुम तवारीख की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, अपनी हार को जीत में बदल नहीं सकते। बैठिए। उस दिन की खुशकिस्मती हमें याद है जिस दिन आपने दिल्ली दरबार में हमें अपने पास बिठाया था। आज हम उस एहसान का बदला चुकाना चाहते हैं। इसी एक आश को लेकर तो मैं आपके पास आया हूं सुल्तान। मैं अपने महाराज पृथ्वीराज चौहान की रिहाई चाहता हूं। पृथ्वीराज की रिहाई छोड़कर आप कुछ भी मांग सकते हैं। भूल जाइए इन बातों को। लीजिए, नोश फरमाइए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिन्होंने आपको 3-3 बार माफ किया है, एक बार माफ नहीं कर सकते? सियासत में शायरी नहीं चलती मेरे दोस्त। कब्जे में आए हुए दुश्मन को छोड़ देना हमारे असूलों के खिलाफ है। हम तो दुश्मनों की आंखें निकलवा देते हैं ताकि उनकी आंखों की सुर्खी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसीलिए हमने मगरूर पृथ्वीराज की आंखें भी निकलवा दी। सुल्तान, ये क्या किया? आपने मेरे दिल पर चोट पहुंचाई। बहुत गहरा वार किया सुल्तान, बहुत गहरा। ईमानदार रया के दिल पर अपने बादशाह के दर्द का सदमा होना ही चाहिए। एक इंसान के नाते हम भी आपके बादशाह की इज्जत करते हैं। वतन पर जान देने वाले ऐसे बहादुर दुनिया में हर रोज पैदा नहीं होते। और तीरंदाजी का तो कहना ही क्या है। निशाना जैसे खुद ब खुद दौड़कर तीर के सामने आ जाता है। लेकिन सुल्तान ने अभी तक जो कुछ देखा है वो तो हमारे महाराज की मामूली तीरंदाजी है। हमारे महाराज तो शब्द वेदी बाण चला सकते हैं। वे आंखें न होते हुए भी आवाज पर निशाना मार सकते हैं। उनके हाथों में वो ताकत है
कि उनके लोहे के हाथों को भेद कर आर पार निकल जाता है। वाकई हकीकत है। हाँ सुल्तान। तब तो तीरंदाजी के इस बेमिसाल कमाल को हम जरूर देखेंगे। आप रात भर शौक से अपने बादशाह के साथ रहिए और उन्हें तीरंदाजी का कमाल दिखाने के लिए राजी कर दीजिए। मैं सुल्तान की खुशी के लिए जरूर कोशिश करूंगा। तवे पर आवाज करने के लिए तैयार रहो। हाँ, पहले पृथ्वीराज को घुमा दिया जाए। नहीं जहान नहीं। हमें तुम्हारी तीरंदाजी पर यकीन नहीं आता। कामयाब नहीं हो सकते। हाँ तो सुल्तान, अब हमारे महाराज का करिश्मा देखिए। 4 बांस 20 गज अंगुल अष्ट प्रमचू के चौहान। विदा महाराज, विदा।